कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, जब चलते हैं हम ऐसे तो दुश्मन के हिलते हैं। देखो दुश्मन के क्या हिलते हैं इसको आप फील कर लीजिए। और अब आप ये सोच रहे होंगे प्रोबेबली कि मैं ये गाना क्यों गा रहा हूं और यही गाना क्यों गाया है। देखो दिस सॉन्ग शोज यूनिटी, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है ना, ये एक तरीके की एकता का ही ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आखिर क्या है, तो देखिए जनाब, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है ये 4 ऑर्गेनल से मिलकर बनता है। देखो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक सेल बनी हुई है, दिख रही है क्या? जरा मैं इस सेल को सेंटर पर ले आता हूं और इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देता हूं, है ना। बड़ी चीजें लोगों को अच्छी लगती हैं, द बड़ी थिंग्स फैसिनेट पीपल, ठीक है। तो हम इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा, है ना। ऐसे बोलते हैं लोग कुछ बड़ा करना चाहिए, ये देखो बड़ा कर दिया मैंने। तो तुम भी ऐसे आंसर कर सकते हो लोगों को, जब आपको कोई बोले कि कुछ बड़ा करो तो कर दिया करो बड़ा फिर उसी टाइम, ठीक है। जो भी तुम्हारे पास हो, मतलब अपनी मन की इच्छा, अपनी शक्ति को बड़ा करा करो, ठीक है। तो चलिए मेन मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात क्या है? फालतू बात करता हूं मैं तो, मुद्दे की बात कुछ है ही नहीं। देखो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर एक है न्यूक्लियस, ठीक है। दिख रहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से एसोसिएटेड ये न्यूक्लियस की ये वाली है आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, इस आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से एसोसिएटेड, इससे जुड़ी हुई एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ईआर। ईआर का मतलब सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ईआर का मतलब इंजीनियर नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यू नो इट इज अ ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है ये, ठीक है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पहला देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, एक तो टाइप का वो होता है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, और एक टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा होता है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दोनों तरीके का है, ठीक है ना। आधा ये जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट फॉर्म वेसिकल्स, ये अपनी सिक्रीशन देता है इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल्स की फॉर्म में अपनी सिक्रीशन देता है, ठीक है। अब इन वेसिकल्स में क्या होता है, दया जरा खोल कर देखो इन वेसिकल्स में क्या है। एक बॉक्स दया ने खोला, उसमें उसको मिला लिपिड, और दूसरा वेसिकल खोला, उसमें उसको मिला प्रोटीन। तो दया ने बोला कि सर ये तो वेसिकल के अंदर तो लिपिड है और प्रोटीन है, ये चीजें हो सकती हैं वेसिकल के अंदर, ठीक है। अब ये वेसिकल सिक्रीट होकर के आगे चले, आगे चलते ही इनको गोल्जी चाची मिल गई। अरे गोल्जी चाची, बेटा रुक जा, मैं तो क्या करूंगी, तुझे पैक कर दूंगी। ऐसे नंगा पुंगा क्यों घूम रहा है तू, नंगा पुंगा, मैं तुझे पैक कर दूंगी। गोल्जी चाची ने रोका और इसको अच्छे से पुचकारा, अच्छे से पुचकार कर, और उसके बाद में इसको पैक कर दिया, ठीक है। इसकी क्या कर दी, पैकेजिंग कर दी। और अब इस वेसिकल को इसने मैच्योर वेसिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, मैच्योरेशन कर दिया, मैच्योर वेसिकल्स बन गए, ठीक है। अब गोल्जी चाची ने बना दिए मैच्योर वेसिकल्स। तो मैच्योर वेसिकल्स भी, जैसे फॉर एग्जांपल जिन वेसिकल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जिन वेसिकल्स के अंदर वेट भरा पड़ा होता है, वेट कंटेनिंग वेसिकल, वो होते हैं वैक्यूल, जिनको क्या बोलते हैं हम, वैक्यूल। तो वैक्यूल्स आर वेसिकल्स विच कंटेन वेट, है ना। और ऐसे वेसिकल जिनमें एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम भरे पड़े होते हैं, है ना, उन वेसिकल्स को हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, अब तुम्हें पता है लाइसोसोम, ये वैक्यूल, ये गोल्जी चाची, ये ईआर भैया, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनल्स हैं। और ये एक दूसरे के बिना बड़े अधूरे हैं, है ना। तेरे बिन मेरा क्या वजूद, तो लाइक तेरे बिन
तेरे बिन तेरे बिना मरना नहीं, जीना नहीं तेरे बिन। तो तेरे बिन ना जीना ना मरना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। ये बंधन किसका है? यार गोलजी चाची, विक्योल भैया और लाइसोसोम ताऊ जी, ठीक है। तो गोल्जी, ईआर, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये सब है ना, यही 4 ऑर्गेनल्स हैं वो, यही है वो, ये है वही जो मिलकर के एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो अच्छी बात है, समझ में आया बच्चों? हाँ सर, मुझे जब समझ में आता है, मैं तो बड़ा समझदार हूँ। एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम इज फॉर्म बाय द फंक्शन ऑफ 4 सेल ऑर्गेनल्स व्हेन दे आर कोऑर्डिनेटेड। 4 सेल ऑर्गेनल्स के कोऑर्डिनेटेड फंक्शन को ही एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। गलत बोल रहा हूँ क्या? सही बोल रहे हो सर, आप तो सही बोल रहे हो। ये 4 ऑर्गेनल कौन से हैं? पहला तो ईआर भैया, गोल्जी चाची और लाइसोसोम चाचा और वैक्यूल ताऊ, ठीक है। तो ये सब के सब 4 ऑर्गेनल्स हैं और सारे के सारे, आपको एक बात बताऊं, सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। और एक और राज की बात तो मैं बताना चाहता हूं, सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? पक्का पक्का बता दूं ना? अरे बताना, तू क्यों दिमाग खा रहा है? बता रहा हूँ बेटा, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं सारे के सारे। अरे ये तो बता दिया, राज की बात क्या थी वो बताना। राज की बात ये है कि अगर कल को तुझे कोई ये बोल दे कि इन चारों के अलावा कोई भी एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है, तो चपाड़ देना चेहरे पर, बोलना कि नहीं बे, इसके अलावा नहीं होता है। केवल ये 4 ही ऑर्गेनल्स हैं जो एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में आते हैं और सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, नहीं नहीं नहीं। सिंपल सी बात है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसा कि बोला था, हम एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ रहे हैं और उसमें आज इस वीडियो में, इस वाले लेक्चर के अंदर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ेंगे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम इसमें समझेंगे, ठीक है। और बाकी 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 नहीं पढ़ाएगा तू? बाकी भी पढ़ाऊंगा बेटा। ईआर के बाद गोल्जी बॉडी आएगी, गोल्जी चाची आएगी ना। गोल्जी को कैसे छोड़ सकते हैं, लाइसोसोम को कैसे छोड़ सकते हैं, वैक्यूल ताऊ को कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन अलग अलग वीडियोस में है ना, एक साथ इतना नहीं करते हैं। धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना, आजा गोल्जी बॉडी आजा। ईआर, चलो ईआर आ गया है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा आप देख पा रहे हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो रेटिकुलम शब्द है ना, इसका मतलब ये होता है नेटवर्क, जाल, जंजाल, वेब, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये होता है नेटवर्क, ठीक है। तो इसका मतलब नेटवर्क की फॉर्म में ये ऑर्गेनल जो है प्रेजेंट है, नेटवर्क जैसा लगता है ये, ठीक है। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर पे हम जाएं, स्ट्रक्चर पे मत जाना, स्ट्रक्चर पे नहीं जाने का, स्ट्रक्चर पे नहीं, मैं जाऊंगा स्ट्रक्चर पे बेटा, स्ट्रक्चर पे नहीं जाऊंगा तो समझ कैसे आएगा? ऐसे तुम क्या डोली बिंद्रा बन रहे हो हैं? देखो स्ट्रक्चर पे जाने का, स्ट्रक्चर पे जाने का तभी को समझ में आने का ना। देखो ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ना इधर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो अपनी स्क्रीन को। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड यहां से ये चालू हो जाता है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पूरा का पूरा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सिस्टर्नी, सिस्टर्नी बोलते हैं इस ऑप्शन, सिस्टरने बोल दो, सिस्टरने गुरुजी, सिस्टरने बोलते हैं इसको तो, हैं सिस्टरने। दिस पोर्शन इज नोन एज बच्चों सिस्टरने। सिस्टरने जो पोर्शन है यहाँ पर ये देखो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो सर आपने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि एक ऐसा पोर्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिस पर राइबोसोम नहीं होते हैं, तो वो कौन सा है, उसको क्या बोलते हैं? उस वो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल,
ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूल ट्यूबुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है ये ट्यूब्यूल। यहां पर ईआर प्रेजेंट, सॉरी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। ईआर का वो हिस्सा ट्यूब्यूल है जहां पर, जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, और राइबोसोम जिस पर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सिस्टर्ने, ठीक है, ओके। ये तो अंदर स्पेस एनक्लोज्ड है, खाली स्पेस, इस मेम्ब्रेन के अंदर राइबोसोम ईआर की मेम्ब्रेन के अंदर ये जो स्पेस है इसको बोल दिया ल्यूमेन। क्या बोल दिया? ल्यूमेन। अब ये जो ईआर है ये वेसिकल्स बनाते हैं, ये मैंने ऊपर भी बोला था, वेसिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। वेसिकल्स में क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है और लिपिड हो सकता है। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। क्या बात है, आज मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मुझे पता है, मुझे सब समझ में आ रहा है। आज मैं ज़रूर एक अच्छा स्टूडेंट बन जाऊंगा, आज मैं समझ जाऊंगा सब कुछ। भैया आप बस बताते जाओ मुझे। ये स्क्रीन गायब कैसी हो चुकी है? अरे स्क्रीन ही गायब हो गई, बताओ, ये हद हो गई है। ये लो, हमारा तो पूरा काला चिट्ठा खुल गया है, आगे का भी सामने आ गया। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं जितना पहले था। अरे यार क्या यार, ठीक है, हाँ तो ये ओरिजिनल अपना देखो। एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर, यहाँ पर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर फॉर्म में है ना। हाँ यार आप तो सच बोल रहे थे, है तो ट्यूबुलर फॉर्म में। तो ट्यूबुलर फॉर्म में ये अपना क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसकी ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। राइबोसोम्स प्रेजेंट एट दिस रीजन पर, दैट इज नोन एज सिस्टर्ने एंड ऑल्सो कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सिस्टर्ने पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सिस्टर्ने पे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम अब जब इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो हमें ये पता चलता है कि जो राइबोसोम है उसमें 3 रीजन्स दिखाई देते हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, 3 चीजें होती हैं, ठीक है। सिस्टर्ने मतलब, सिस्टर्ने क्या होता है? सिस्टर्ने जो रीजन होता है उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम सिस्टर्ने पे प्रेजेंट होते हैं। और किस टाइप के होते हैं? 70s होते हैं या 80s होते हैं? अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो 80s राइबोसोम्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा कैसे प्रेजेंट होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं, ये बता दो आप तो। इनका अरेंजमेंट क्या है, कैसे? देखो ये सिस्टर ने बनाया, मैंने पर्पल कलर में बनाया है ना, देखो बना तो दिया ना मैंने, अरे बना दिया आपने, बस खुश रहो। सिस्टर ने, ये सिस्टर ने है यार, सिस्टर ने से सिस्टर वाली फीलिंग आती है ना। ये सिस्टर ने है, ठीक है। सिस्टर ने पर प्रेजेंट राइबोसोम, राइबोसोम की पता है 80s की 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक तो 60s होती है और दूसरी सुसरी 40s होती है। और ये दोनों सुसरियां कहां प्रेजेंट होती हैं? ये 60s वाली और सिस्टर ने से जुड़ी हुई होती है। तो कल को तेरे को कोई आके पूछ ले, गोपाल एक बार बता बेटा 60s वाली या 40s वाली बता, कौन सी सिस्टर ने से अरेंज होती है बेटा, बोल दे आज तो तुम, बता मेरे को। बोलेगी सर आई नो, मुझे पता है, मैं ना मैम मामा वो ना ये ना ऐसे नहीं करना है, उसको सीधा बोलना है कि 60s इज अटैच टू द सिस्टर्ने, 60s अटैच होती है, ठीक है। ये वाली सब यूनिट, ये जो लार्जर सब यूनिट है 60s, इट इज लार्जर सब यूनिट एंड 40s इज स्मॉलर सब यूनिट। तो 60s वाली लार्जर सब यूनिट सिस्टर्ने से अटैच होती है। बोलो हाँ। हाँ सर, ये देखो अच्छी बात है, ये तो मजे आ गए हैं, कैसे आज मजे बहुत आ रहे हैं हमें पढ़ने में। हाँ, और कैसे अटैच होता है? अगर आपको कोई ये पूछ ले कि 60s वाली यूनिट अटैच होती है, लेकिन ये ओड़ा बड़ा क्या, ये जो राइबोफ्लोरिन जो तुमने लिखा है ना, ये क्यों लिखा है बताओ जरा। मतलब ये बताओ कि 60s राइबोसोम की सब यूनिट जो है, ये लार्जर वाली सब यूनिट, ये सिस्टरने से ये कैसे अटैच होती है? बोले तो कैसे, ये बता दो। मतलब कि अटैच तो होती है माना, लेकिन कैसे होती है? क्या ऐसे ग्लू फेविक्विक लगाते हैं क्या, ऐसे अटैच होती है फेविक्विक? नहीं बेटा, देयर इज नो फेविक्विक एट ऑल। यू नो देयर इज अ प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड राइबोफ्लोरिन, राइट? राइबोफ्लोरिन इज अ प्रोटीन, it's actually a glycoprotein, modified protein, glycoprotein that ग्लूज या फिर चिपकाता है 60s लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम टू सिस्टर्ने। ओके, एम आई क्लियर? देखो ऐसे करके पढ़ाते हैं कई लोग, है ना, मजे आते हैं ना।
मतलब मैं सोचता था कि इतनी परफेक्ट इंग्लिश कैसे होती है कहीं कहीं, मतलब नाम ही लेता हूँ, वानी सूद मैम है, तगड़ी इंग्लिश है भाई, मैडम क्या पढ़ाती है, आई एम लिटरली फैन है मैम वानी मैडम के। मतलब लाइक मतलब बुरा मत मानना कोई कि कल को कुछ बना दो मैडम को दिखा दो, नहीं, लेकिन बहुत मस्त पढ़ाती हैं मैम, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आई एम बिग फैन। तो मैं सोचता था मैडम की इतनी इंग्लिश अच्छी कैसे है अपनी तो नहीं एकदम ख़त्म इंग्लिश तो हम बोल रहे हैं कि सिस्टर ने जो है ना, सिस्टर ने ये राइबोफोरिन प्रोटीन क्या करता है, ये इट हेल्प टू अटैच राइबोसोम टू सिस्टर्ने। ओके ठीक है, तो सिस्टर्ने का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जहां राइबोसोम वहां प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों भाई, क्योंकि राइबोसोम को ही जनाब प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक है। तो अगर राइबोसोम होगा तभी क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज अपन को देखने को मिलती है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स पे क्या होते हैं, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम एब्सेंट है, इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस तो वो कर नहीं सकते बच्चों, तो क्या करते हैं, तो वो करते हैं लिपिड एंड स्टीरोल का सिंथेसिस। क्या करते हैं, लिपिड प्लस स्टीरोल का सिंथेसिस करते हैं वो। ट्यूब्यूल्स हेल्प इन लिपिड एंड स्टीरोल सिंथेसिस। अगर तू प्रोटीन नहीं कर पाया तो तू लिपिड और स्टीरोल का सिंथेसिस कर रहा है ट्यूब्यूल, क्योंकि तेरे पास राइबोसोम नहीं है तेरे पास राइबोसोम। ये तो ये क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आया भी है, ठीक है। तो ट्यूब्यूल्स हेल्प इन लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। वैसे एनसीईआरटी ट्यूब्यूल्स वेसिकल ज्यादा, सिस्टर ने ज्यादा ये करती नहीं है एनसीईआरटी, इसको तो मोस्टली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलती है, ट्यूब्यूल्स की जगह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिखा हुआ मिलेगा, सिस्टर ने की जगह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ मिलेगा एनसीईआरटी में। वेसिकल्स की बात करें, वेसिकल्स क्या होता है, वेसिकल्स में राइबोसोम तो होते नहीं है। वेसिकल्स वो पैकेजिंग मटेरियल, पैकेज वो होता है ना, पेटी समझ लो ना एक तरीके की, जिसपे सब चीजें स्टोर होती हैं, जो बनी हुई होती हैं, जो भी चीजें सिंथेसाइज हुई हैं ईआर में, दे आर स्टोर्ड इन वेसिकल्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, वो स्टोर हो जाती हैं। हाँ जी, ओके। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दें आपको कि जो एनसीईआरटी ऐसा लिखती है, और एक्चुअली ऐसा होता भी है, कि ईआर डिवाइड्स द इंटरसेल्यूलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। ईआर क्या करता है, इंटरसेल्युलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में बांट देता। कौन से कंपार्टमेंट, मुझे तो पता ही नहीं है, ये मुझे नहीं पता। पहला कंपार्टमेंट तो है बेटा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, मुझे तो नहीं पता। अरे पता चलेगा भाई, ऐसे क्यों कर रहा है। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट में क्या होता है, इट इज द इंटरनल स्पेस एनक्लोज्ड बाय ईआर मेम्ब्रेन। ईआर की मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो भी कंपार्टमेंट है दैट इज ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमन है ना, ल्यूमन लिखा था ना मैंने ऊपर डायग्राम में, ल्यूमन लिखा था, ये रहा ल्यूमन रेड कलर में। तो ल्यूमिनल यानी इनसाइड द मेम्ब्रेन है ना, और एक ईआर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो पूरा रीजन था साइटोप्लाज्म वाला है ना, दैट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है, खत्म। अब ईआर दो तरीके की होती है, दो तरीके की, कौन सी, एसईआर और आरईआर। अच्छा पहले बताओ कि अगर तूने इसका डिवीजन किया है तो किस बेसिस पर डिवाइड किया तूने। तो बेस है मेरा डिवाइड करने का, बेस तो पसंद है मुझे, आई लव बेस, बट आई एम नॉट ए बेबी। आई पसंद बेस बट आई एम नॉट ए बेबी। तो टाइप्स on the basis of OTBO मतलब on the basis of presence or absence of राइबोसोम। राइबोसोम के प्रेजेंस और एब्सेंस में हम कितने टाइप के ईआर बना सकते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होते हैं और आरईआर में होते हैं, ठीक है। तो आरईआर इट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसकी सरफेस बच्चों होती है ग्रेन्युलर। कैसी होती है, ग्रेन्युलर सरफेस होती है, दानेदार यार, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो ग्रेन्यूल्स क्या, राइबोसोम्स होते हैं ना, इसलिए ग्रेन्युलर सरफेस हो गई। और अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो काम क्या हुआ, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना। यस, ओ ये प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ओ ये, ठीक है।
तो RER क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस होती है ए ग्रेन्युलर, और काम क्या करती है, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं तो क्या काम करती है, लिपिड और स्टिरोल का सिंथेसिस, बता दिया था ना मैंने ट्यूब्यूल का, है ना। और अब ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये याद रखना, थोड़ी अलग है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बट दे आर प्रेजेंट इन सम और द अदर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, लाइक जो मैं ये चीज अभी बता रहा हूं, इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन फिजियोलॉजी मूवमेंट लोकोमोशन चैप्टर, तो ध्यान देना। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मसल्स में भी प्रेजेंट होता है। मसल्स में कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। तो प्रेजेंट इन मसल्स, और मसल्स में जो ER होता है, क्या इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, मतलब इसका नाम क्या होता है, इसी नाम से बुलाते हैं क्या, नहीं, या फिर नाम थोड़ा काड़ू धोड़ू पीड़ू कुछ इस तरीके का नाम होता है, चिंटू मिंटू गिंटू, तो नाम इसका अलग होता है, नाम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम होता है, बोल दो ना जरा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मसल्स का जो ER है, दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इट इज काइंड ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अच्छा, और इसके अलावा भाई जब मसल में प्रेजेंट है, इसका मतलब मसल देता होगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मसल में प्रेजेंट है, इसका मतलब कोई स्पेसिफिक काम तो करता होगा ना। मसल में ऐसे नल्ला होता है क्या, या काम तो करता होगा कोई, है काम ऑब्वियसली करता है बेटा। ऑब्वियसली क्या काम करता है, ऑब्वियसली करता है क्या, नहीं, काम करता है, हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय रिलीज एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन। अरे कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये काम करता कौन है वैसे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका बहुत बड़ा हाथ, पैर और लात होती है, ठीक है। तो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, नेक्स्ट फंक्शन हो गया। तो हम जो भी ड्रग्स लेते हैं, दारू पीते हैं, विस्की पीते हैं, पिला दे दीवानी बैड बॉय आई लाइक विस्की, देन पॉल्यूटेंट्स को डिटॉक्सिफाई करने में, मतलब जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है ना बेटा, वो कौन करता है, वो करता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूलर रीजन, ठीक है। और करता कैसे है, ऐसा क्या होता है इसके पास, ऐसा क्या छुपा के रखता है, ये क्या छुपा के रखता है जिससे ये ऐसा काम कर लेता है। तो वो एंजाइम, वो चीज है साइटोक्रोम P450। क्या है, साइटोक्रोम P450। ये एक एंजाइम है जो डिटॉक्सिफिकेशन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद करता है, ठीक है। तो इसी के साथ जितनी चीजें नीट के अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली हम नीट की बात कर रहे हैं, बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो आपको कोई पूछेगा। और अगर पूछ लेना तो उसकी वो कर देना आप, है ना, मतलब क्या करना, उसकी क्या करना, आप बातों का आंसर दे देना, और तो क्या है, बोल देना हमें नहीं आया, हमें हमारे मास्टर ने इतना ही पढ़ाया था, ठीक है, तो हमें इतना ही आता है। तो आप ऐसा उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा लेक्चर होता है समाप्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे ज़्यादा नहीं है। और एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में जो अगला ऑर्गन है ना, हमारा अगला ऑर्गन क्या है सर, अगला ऑर्गेनल है गोल्जी चाची। तो गोल्जी चाची के बारे में नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। और लेक्चर पसंद आया तो आप एक काम करोगे ना प्लीज़ लाइक कर दो ना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे भले चंगे एकदम मज़े करो ज़िंदगी में, ठीक है। तो अच्छा, तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, नेक्स्ट वीडियो में, हाँ।